ओके, तो आज डब्ल्यूबीजी का काउंसलिंग के बारे में बात करना है। मेनली काउंसलिंग नहीं, रैंक के बारे में बात करना है। कोटा के अंदर जो रैंक आ रहा है, मतलब एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ये सब कोटा के अंदर जो रैंक आ रहा है इसके बारे में बात करना है। तो अभी डब्ल्यूबीजी का रैंक आया है, सबको पता है 13 तारीख से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन, 16 तारीख तक चलेगा। एससी एसटी ओबीसी बी के लिए 400 रुपये लगेंगे और जनरल के लिए शायद 500 रुपये लगेंगे। और आगे उसके बाद तो राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद राउंड 2, उसके बाद फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद एक बार चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, उसके बाद फिर से मॉपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, उसके बाद मॉपअप राउंड, उसके बाद ख़त्म। यही प्रोसेस रहने वाला है डब्ल्यूबीजेई का 2021 का। लेकिन मेन जो अभी बात आ रहा है, बहुत लोगों मैंने यूट्यूब को स्क्रॉल किया, कमेंट सेक्शन देखे दूसरे लोगों का, तो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट का एक कंसेप्शन बन चुका है, मतलब ये गलत कंसेप्शन है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी इनका अलग रैंक दिया जाता है। अगर आप जिनको पता है, जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी, उन लोगों ने टिक किया है, तो इनको पता है कि इनका एक अलग रैंक आता है एससी एसटी ओबीसी का। मैं अगर दिखा रहा हूँ, एक रैंक कार्ड दिखा रहा हूँ, इस बार स्टूडेंट का दिखाऊँ, ये ओबीसी बी का है, तो इसका रैंक देखिए 9291 रैंक आया है, 9291 रैंक आया इसका। तो ओबीसी बी में रैंक देखिए इसका, ओबीसी बी में रैंक आया है इसका 642, तो इसका 642 रैंक आया है ओबीसी बी में। तो बात क्या है, मैंने ये ओबीसी बी में रैंक है। अभी मैं अगर जा रहा हूँ, मैं कट ऑफ में जा रहा हूँ, सीधा कट ऑफ में जाऊँगा। अगला sem.com है इसका, जादवपुर यूनिवर्सिटी कट ऑफ दिखाएगा ये। देखिए, मैं अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ में आ गया, ठीक है। बहुत कुछ दिखाना है, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत कुछ दिखाना है आपको, बहुत बड़ा मीन्स कंसेप्शन है आप लोगों के पास। देखिए चलिए, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का इधर मैं सीधा ओबीसी बी में जाता हूँ। ओबीसी बी मेरे पास रैंक है, तो ओबीसी बी में क्या दिखा रहा है, 244। ओबीसी बी में दिखा रहा है 244 रैंक तक आया है। तो इसका मतलब लोग क्या समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि उसका ओबीसी रैंक 244 का है। अगर मैं ये पकड़ लेता हूँ 2019 का, मैं अगर इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पकड़ लेता हूँ, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओबीसी बी का दिखा रहा है 774, नहीं 734 दिखा रहा है ओबीसी बी का। तो इसके हिसाब से अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये 734 ये रैंक है, ये 640 वाला रैंक है, 640 वाला रैंक है, तो लगता है कि इस बंदे का हो जाएगा सीयू में, जेयू में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन मैटर ये है कि ये जो रैंक दिखाया जा रहा है, ये जो इधर का रैंक दिखाया जा रहा है 734, ये रैंक नहीं है आपका ओबीसी बी का रैंक। इधर ओबीसी बी का रैंक दिखा रहा है, तो आप बोलोगे कि ओबीसी बी का रैंक तो दिखा रहा है, इधर क्यों नहीं ओबीसी बी का रैंक। बात को समझो, ये ओबीसी बी का, ये कैंडिडेट ओबीसी बी का है, लेकिन उसका जनरल रैंक 734 था। समझ रहे हो बात। ये देखो, इसका ये स्टूडेंट को देखो, इस स्टूडेंट का जनरल रैंक कितना है, 9291 है इसका जनरल रैंक। मतलब जिस बंदे को 2019 में मिला था इस रैंक से, ये जो 734 रैंक है, साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जेयू में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जिसको 734 रैंक मिला था, ये उसका ओबीसी रैंक नहीं था, ये उधर इसका जीएमआर वाला रैंक था। ये जो जीएमआर वाला रैंक दिख रहा है ना, ये जीएमआर वाला रैंक था 734, इसका ये 640 वाला रैंक नहीं था। आप एक चीज़ समझो, मैं आपको चीज़ समझा दूंगा क्यों नहीं है। मैं आकर सीट मैट्रिक्स देखता हूँ, ये ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है, आज या कल आपको अपडेट हुआ है। इसका लास्ट पेज में आ जाओ, लास्ट पेज में 64 इधर आ जाओ, इधर ही है जो मैंने जेयू देखा था, इधर जादवपुर यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये देखो, ये है जादवपुर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये देखो, और ये देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बढ़िया, ये देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब बात देखो, इधर जादवपुर यूनिवर्सिटी का आता है ओपी मतलब ये जनरल का, ओपी मतलब जनरल का 38 है, ठीक है। ओपी पीएच मतलब ओपी जनरल का फिजिकल हैंडीकैप, उसका है 2 से, ठीक है। ओए मतलब ओबीसी ए, उसका 8, और इधर ओबी मतलब ओबीसी बी। मैं ओबीसी बी की बात कर रहा हूँ, तो ओबीसी बी में देखते हैं 6 स्टूडेंट के लिए ओबीसी बी में जगह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो अब अभी मेरे को एक बात बताओ आप लोग, इसका रैंक आया है, मैं इस स्टूडेंट के पास फिर से जाता हूँ, इसका रैंक आया है 640। तो ओबीसी बी में कितना सीट देखा आप लोगों ने, ओबीसी बी में आप लोगों ने अभी देख लिया 6 सीट है, जेयू में 6 सीट है अभी। तो आपको बोलो ये 600, आपको लगता है कि 640 बनते, 640 स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जेयू का 6 सीट कोई नहीं लेगा, हमको लगता है ये।
जेयू जैसे कॉलेज का, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज, मतलब टोटल कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है 20 लाख के करीब, उस कॉलेज में 640 बंदे से, मतलब 640 स्टूडेंट जिसमें हैं, उसमें बस 6 स्टूडेंट नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि हो सकता है? ये चीज़ सही नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत अवॉइड कर रहा हूँ, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये जो दिखा रहा है ना SC ST हर चीज़ का मैं बोल रहा हूँ, इधर OBC B OBC A है, इधर जो OBC A का दिखा रहा है, इधर आप देख लो ये किधर है, ये सिविल इंजीनियरिंग का मैं पकड़ लेता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग जो OBC A दिखा रहा है ना 4424, ये वो OBC A कैंडिडेट का जनरल रैंक है। ये OBC A जिस कैंडिडेट को मिला है, ये उसका OBC A का रैंक नहीं है, ये OBC A कैंडिडेट का जनरल रैंक है। इसका मतलब इसका OBC A के अंदर जो रैंक है वो बहुत कम आया होगा। मैं आपको सिंपल सा हिसाब दिखाता हूँ इधर, आप देखो, मैं आपको हिसाब दिखाता हूँ। देखो, इस बंदे का रैंक आया है 640 रैंक आया है, और इधर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट ये दिख रहा हो, देखो लास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लास्ट था 734। आपको मैं अभी दिखाता हूँ चीज़। अगर 9000 में अगर 640 आ रहा है, तो अगर मैं पकड़ लेता हूँ इसका रैंक जनरल में 720 आता, 720 या 640 आता, पकड़ लो। ये जो OBC B का रैंक है, ये 640 इसका जनरल रैंक होता, तो इसका OBC रैंक और बहुत घट जाता। इसका OBC रैंक में भी आ सकता है, अगर जनरल रैंक इसका 640 आता तो इसका OBC रैंक अराउंड 30 उससे 20 to 30 आता। तो अब समझो, अगर मैं सीट मैट्रिक्स में जाता हूँ, तो किसी का अगर 640 या 700 ऐसा उसका जनरल रैंक आ रहा है OBC B कैंडिडेट का, तो अगर सीट मैट्रिक्स देखते हो, इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जादवपुर का देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में CS का पार्टी बोलूँगा, इधर 6 सीट है OBC B का। अभी अगर CS में आ जाओगे तो CS में अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का भी 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी 6, तो मैं 3 चीज़ों का 18 पकड़ लेता हूँ। मैं 3 टॉप ब्रांचेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, ये टॉप 3 ब्रांचेस होते हैं हर कॉलेज में, और JU में भी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 3 टॉप ब्रांचेस है, तो 3 टॉप ब्रांचेस में 18 OBC B का सीट है, तो 18 OBC B का सीट है। तो अगर पकड़ लो कि इसका रैंक, ये इस बंदे का रैंक 640 जो रैंक आया है, ये अगर जनरल में आता तो इसका रैंक, अगर OBC B का रैंक कितना आता, अगर जनरल में इसका 640 रैंक आ गया होता, तो जो OBC B में इसका शायद 20 रैंक आता OBC B में। तो देखो इधर OBC का कितना सीट है, 18 सीट है, 3 ब्रांचेस मिलकर 18 सीट है। तो अगर इसका 640 जनरल में रैंक आता, तो इस बंदे का एक पोजीशन बनता कि हाँ 20, अगर जनरल में इसका 640 रैंक आता तो OBC B में इसका 20 रैंक आता, तो उसका 18 सीट है JU में, 18, 3 ब्रांचेस मिलकर 18 सीट है। तो एक चांसेस बन सकता है कि हाँ 2 बंदे शायद कहीं और पे पढ़ना चले गए, तो एक चांसेस बन सकता है कि ये 3 जो है, ये जो 20 में से 20 का 18 में से मिल सकता है, एक चांस बन सकता है। लेकिन 640 कैसे बन सकता है? 18 सीटें हैं JU में, मैं अगर 3 टॉप ब्रांचेस लगा लूँ तो 18 सीटों में OBC B का बात कर रहा हूँ मैं, OBC B के ऐसे हर चीज़ में ऐसी है। मैं OBC B का टोटल 18 सीट है, तो उसमें से 640 में इसका रैंक पकड़ रहा हूँ, 640 कभी भी नहीं आ सकता। 640 बंदे कभी भी वो 18 सीट के लिए 18 जन ऐसे ही पकड़ लेंगे, पहले 18 जन ही पकड़ लेगा JU का। अगर पहले 18 जन में इसकी किसी को अगर NIT वगैरह मिल जाता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन कोई छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को नहीं मिल रहा JU का सीट कोई छोड़ेगा नहीं। अगर उसको NIT मिल रहा है क्या और कुछ बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो ही छोड़ेगा, उसके अलावा तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 640 बंदे को बेटर ऑप्शन मिल रहा है OBC B में वो 18 सीट के लिए, कभी नहीं होगा ये। तो चीज़ों को समझो। ये जो रैंक दिखा रहा है, जो लोग अभी, बहुत लोगों को ऐसा ही पता है कि OBC A का मेरा भी तो OBC A में तो मेरा 700 रैंक आ गया, तो मेरे को तो कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, JU में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। मेरे को SC में तो 1000 रैंक आ गया, तो मेरे को तो मिल रहा है कंप्यूटर साइंस। ये सब हटा दो दिमाग से। आपको जो दिख रहा है इधर ये जो दिख रहा है ना OBC B का 9000, 4000, 2000, ये वो OBC B कैंडिडेट का जनरल रैंक है। ये OBC B वाला रैंक नहीं है, ये OBC B वाले कैंडिडेट का
GMR रैंक लिखा है इधर, और हर जगह। ये कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, यूट्यूबर कुछ भी बोले जा रहा है इनका। अब एक चीज़ देखो, शेड्यूल ट्राइब में आता हूँ मैं, शेड्यूल ट्राइब में आता हूँ। मेरा देखो JU में देखो, JU का है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, 12,000 हैं। इधर देखो बहुत, एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक है 50,000 गया है। उसके बाद एक है पावर टेक्नोलॉजी, तो पावर टेक्नोलॉजी, ये जो रैंक है ना, ST का सबसे लंबा रैंक जाता है, शेड्यूल ट्राइब का सबसे लंबा रैंक जाता है। ये देखो 28,000, 22,000, 21,000, ये सब रैंक जनरल रैंक है, ये कोई शेड्यूल ट्राइब का रैंक नहीं है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब का रैंक देखने जाओगे ना, तो 22,000 तक रैंक ही नहीं है शेड्यूल ट्राइब का। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक कमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, क्यों चीज़ है ये देखिए, ये कोई है देबोलिना हिमराम नाम का है, इसका ST शेड्यूल ट्राइब से है, इनका रैंक आया है 364 रैंक आया, और इनका 46439 ये रैंक आया GMR में। तो एक चीज़ समझिए आप, GMR में जिस यहाँ पे 46439 ये रैंक आने पे 364 रैंक आ सकता है। तो हमारा हाईएस्ट रैंक आया इस बार 68,000 का राउंड रैंक आया, 68,000 रैंक आया, मतलब और 20,000 है, तो आपको कितना लगता है 20,000 में कितना आ जाएगा? इधर अराउंड 50,000 में 50,000 में मैं 400 पकड़ लेता हूँ, 400 आएगा, और उधर और 18 बाकी है, 18 या 20,000 बाकी है, तो इसमें और कितना आ जाएगा? मैं अगर इसका डबल ही पकड़ लेता हूँ कि डबल शेड्यूल ट्राइब आ जाए तो 800 हो सकता है, मैक्सिमम 800 हो सकता है, 64,000 में 800 हो सकता है। इस बार 64,000 है, पिछले बार 90,000 था, पिछले बार, उसके बाद उसके पहले 90,000 ऐसे ही रहता है, 1 लाख ऐसे ही रहता है, इस बार कम है। तो ठीक है, मैं 1 लाख का पकड़ लेता हूँ। अगर इसका 50,000 का ये आता है तो मैं 1 लाख का कितना पकड़ लेता हूँ? मैं 1 लाख का 1000 ही पकड़ लेता हूँ। चलो सबसे 2,000 पकड़ लेता हूँ, मैं मैक्सिमम 2,000 पकड़ लेता हूँ कि 50,000 में 364 तक आया। इस बार का तो कुछ अलग ही हुआ है, मैं दूसरे 2019 के लिए मैं पकड़ लेता हूँ कि वो एकदम मस्त, वो एकदम पूरा सबसे ज़्यादा 2,000 का है। तो इधर रैंक आप देखिए, इधर JU में रैंक देखिए, JU में 22,000 का रैंक है, ये 28,000 का रैंक है। ये कहाँ से मिल रहा है ST का रैंक? आपको लगता है कि 1 लाख जब एग्ज़ाम दे रहा है उसमें से 28,000 ST रहेंगे? इधर 28,000 दूर, तो इधर 50,000 ST रहेंगे? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? 50,000 तक रैंक है ST का, आपको लगता है कि ये ST का जो रैंक है ये ST रैंक है? ये नहीं है ST रैंक, ये कोई सा भी ST OBC कोई रैंक ये जो दिख रहा है ये OBC ST रैंक नहीं है, ये उसी स्टूडेंट का जनरल रैंक दिया गया है, GMR रैंक दिया गया है। तो आप लोग सोचना बंद कर दीजिए। ये अगर आपका रैंक OBC B में अगर आपका रैंक 222 है, OBC B मतलब आप OBC B कैंडिडेट हो और आपका जनरल रैंक 244 आया है, अगर आप एक OBC B कैंडिडेट हो और आपका जनरल रैंक 244 आया है, देन आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। अगर कोई आप ST कैंडिडेट हो और आपका रैंक 4,614 आया है, तो आपको मिल सकता है कंप्यूटर साइंस जनरल रैंक आने पे। ये OBC B SC ST रैंक के नहीं है। इधर जो भी दिखाया जा रहा है ये सब रैंक हैं, SC ST OBC, ये सभी रैंक जो दिखा रहा है ये उसी कैंडिडेट का, वो SC कैंडिडेट है ठीक है, उसका जनरल रैंक दिखाया जा रहा है। आई होप समझ गए आप लोग बात। अगर नहीं समझे तो मैं कमेंट सेक्शन में आ जाइए, मैं बात करूँगा, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ पूरा। अगर कोई भी क्वेरी हो काउंसलिंग के रिलेटेड कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूँगा, मैं पूरा फ्री हूँ अभी। मैंने एडमिशन ले चुका हूँ, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ अभी। तो मैंने फुल काउंसलिंग कराया है, पिछले बार 2020 में मैंने काउंसलिंग कराया, तब बहुत क्रिटिकल था, ये बार तो आसान कर दिया काउंसलिंग। तो अगर आपको कोई भी सजेशन ज़रूरत है तो बोलो, मैंने खुद काउंसलिंग कराया है, मेरे को पूरा प्रोसेस पता है क्या क्या नहीं होता है क्या नहीं होता है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकाले कि OBC B OBC A रैंक का क्या झोल है, मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बात करिए, आ जाइए। चलिए।